बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट रैमिक घर के गिराज से काम शुरू करने वाले इलेक्ट्रिक हाइपर कार के मुझे जिन्हें कहा गया ख्वाब देखना छोड़ दो। मैट रैमिक एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मालिक वो दुनिया में गाड़ियों की एक अनोखी किस्म फरोख्त करते हैं। अब वो काफ़ी मरूब हैं और अमीर, मगर उनके कारोबारी सफ़र का आगाज़ ख़राब हालत में एक इंतहाई पुरानी गाड़ी की तजदीद से हुआ था। उन्होंने एक और लिफ्ट ट्रक के पुर्जे इस्तेमाल करते हुए MBW गाड़ी को नई हैसियत दी। अपनी तैयार करदा नई टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक कार में तब्दील करने का टेस्ट किया। इस BMW को फिर मोटर स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ तकारीब में ले जाया गया। इन मुकाबलों में जब रवायती गाड़ियों से उनकी कार जीती तो उसकी काफ़ी पजीराई हुई। यह पहली बार था कि दुनिया की तेज़ तरीन इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश की गई थी। 2 साल बाद 2009 में उन्होंने अपनी कंपनी की बुनियाद डाल दी। वो कहते हैं कि मैं एक कार बनाना चाहता था, मैं सिर्फ यही करना चाहता था। ये कहना गलत ना होगा कि मैट रैमिक ऑटो इंडस्ट्री के किसी आम एग्जेक्टिव जैसे बिल्कुल नहीं थे। इस 33 साल कारोबारी शख्स की दाढ़ी और कपड़ों से लगता है कि वो सिलिकॉन वैली के किसी स्टार्टअप के मालिक हैं, मगर हकीकत यह है कि उनका मुवाजना टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क से किया जाता है। उन्होंने नई कंपनी के हिस्से में कैलिफोर्निया की जगह अपने आबाई मुल्क क्रोएशिया का इंतखाब किया। उनकी कंपनी रैमिक ऑटो मोबिली क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़गरेब के पास एक छोटे शहर सोतांगलिया में वाक़या है। उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी अब मौजूदा ऑटो कंपनियों की काफ़ी मदद कर रही है, जिसे अपनी नायाब इलेक्ट्रिक हाइपर कार बनाने के लिए जाना जाता है। सन 2011 में नुमाई की गई उनकी कॉन्सेप्ट 1 कार की हद की रफ्तार 354 किलोमीटर फी घंटा थी। इब्तिदा में सिर्फ 8 गाड़ियाँ बनाई गई थी। इनमें से एक कार इस वक्त बहुत बुरी तरह तबाह हो गई जब टीवी एंकर रिचर्ड हैमंड ने स्विट्ज़रलैंड में एक रेस में हिस्सा लिया था। उनकी कंपनी की हालिया कार C2 के बारे में दावा किया गया है कि उसकी हद रफ्तार 415 किलोमीटर फी घंटा है। ये 0 से 97 किलोमीटर फी घंटा पर सिर्फ 1.85 सेकंड में जा सकती है। इम्कान है कि रवां साल में इसकी फ़रोख्त का आगाज़ हो जाएगा और इसकी कीमत $24 लाख तक हो सकती है। ये किसी आम कार की निस्बत एक गैर मामूली गाड़ी है, लेकिन ये रैमिक के बिजनेस मॉडल का सिर्फ एक हिस्सा है। मैट रैमिक की कंपनी ये कोशिश कर रही है कि दूसरी कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी फरोख्त कर सके ताकि वो भी पायदार इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना सके। वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास कोई सरमायाकार नहीं थे तो इसलिए हमें पहले दिन से ही आमदन जमा करना थी। हमें एहसास हुआ कि लोग ऐसी कंपनी में सरमायाकारी नहीं करना चाहते जो सिर्फ गैर मामूली कारें बनाती हो। लोग बड़े पैमाने पर एक बाकायदा कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी कंपनी के इस्तेकाम और तरक्की के लिए उन्होंने दूसरी कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी और सलाहियत सफाई करना जारी रखी हुई है। वो इस तरीके से अपनी कंपनी के लिए फंडिंग का जमा कर रहे हैं। एक चीज़ जो उनमें से किसी सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप के मालिक से कदर मुश्तरक है वो ये है कि उन्होंने भी अपने गिराज से काम करना शुरू किया, मगर कोई वेबसाइट बनाने की जगह उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाई। इससे अगला कदम एक नई कार बनाना था, लेकिन क्रोएशिया में एक ऑटो बिजनेस कायम करना काफ़ी मुश्किल काम था। वो याद करते हैं कि मैं किसी ऐसे बंदे को नौकरी पर नहीं रख सकता था जिसने पहले गाड़ियों पर काम किया हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज़गरेब गया और मैंने उन्हें कहा कि मैं एक गाड़ी बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि क्रोएशिया में कार बनाना मुमकिन है, आप जल्दी हार मान जाएंगे तो शायद कम लोगों को आपकी तरह नुकसान होगा। वो सिलिकॉन वैली से भी फंडिंग हासिल नहीं कर पा रहे थे। मैं एक बार सिलिकॉन वैली गया और उनसे कहा कि मुझे फंडिंग चाहिए, मैंने सरमायाकारों से बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी न दिखाई। ये 8 साल पुरानी बात है और इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इतनी मकबूलियत न थी। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर सरमायाकारी लगा रहे थे, वो इलेक्ट्रिक कार को हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे। आज ये बात उससे उलट है। टेस्ला की कामयाबी देखने के बाद अब तमाम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्हें इसके बावजूद फंडिंग मिल गई थी। सन 2018 के अवाइल में स्पोर्ट्स कार बनाने वाले जर्मन कंपनी पोर्शे ने उनसे 10% शेयर खरीद लिए और बाद में उसे बढ़ाकर 15.15% कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब पोर्शे की मालिक कंपनी वोल्क्सवैगन ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने के लिए अरबों यूरो की सरमायाकारी कर रखी थी, लेकिन पोर्शे अपनी खुद की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना चाहती थी। उन्होंने रैमिक की महारत और टेक्नोलॉजी को बेहतर इलेक्ट्रिक बैटरी और सिस्टम के लिए इस्तेमाल करना चाहता। रैमिक की महारत और इलेक्ट्रिक को बेहतर इलेक्ट्रिक बैटरी और सिस्टम के लिए इस्तेमाल करना चाहता। पोर्शे के डिप्टी चेयरमैन और फाइनेंस डायरेक्टर
لورنس میشک نے بتایا کہ انہوں نے ہماری نسبت کئی برس قبل الیکٹرک گاڑیاں بنانا شروع کر دی تھیں۔ ہماری سرمایہ کاری درست ثابت ہے اور اس کمپنی نے اپنے قیام کے بعد سے کافی ترقی کی ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا ہے۔ 2 مزید کمپنیاں اب ریمک کے ساتھ ہیں۔ مئی 2019 میں کورین کار کمپنی ہنڈائی اور اسی سے منسلک کیا ہے۔ مئی 2019 میں کورین کار کمپنی ہنڈائی مشترکہ طور پر 8 کروڑ یورو کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 مزید کمپنیاں اب بھی ریمک کے ساتھ ہیں۔ مئی 2019 میں کورین کار کمپنی ہنڈائی اور اسی سے منسلک کیا نے مشترکہ طور پر 8 کروڑ یورو کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے انہوں نے ریمک میں غیر مخصوص شیئر خرید لیے اور تکنیکی شراکت کا آغاز کیا ہے۔ دونوں کمپنیاں مل کر نئی الیکٹرک کار بنائیں گی۔ اساتذہ تجزیہ کار مٹیاس شیمٹ کہتے ہیں کہ جس طرح مختلف حکومتیں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس صورتحال میں کروشیا کی اس کمپنی کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کمپنی پر دباؤ ہے کہ وہ الیکٹرک کاریں بنائیں۔ ان کے مطابق ایسی مہنگی گاڑیاں صرف فاکس ویگن جیسی بڑی کمپنیاں بنانا چاہتی ہیں۔ درمیانی سطح کی کمپنیوں کے پاس خود اتنے فنڈ نہیں ہوتے کہ انہیں یہ ٹیکنالوجی کہیں اور سے خریدنی پڑتی ہے۔ برمنگھم یونیورسٹی میں صنعتی حکمت عملی کے پروفیسر ڈیوڈ بیلی کہتے ہیں کہ کاروں کی صنعت سے خود بخود پیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میٹ ریمک نے کچھ الگ کام کیا ہے جو کہ عام طور پر دیکھا نہیں جاتا۔ ان کی کمپنی اپنے قیام کے بعد اچانک مشہور ہوئی اور ان کی بنائی گئی گاڑیاں کافی دلچسپ ہیں۔ انہوں نے ہائپر کار کا ایک برانڈ بنایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی کی مدد سے لاکھوں ڈالر مالیت کی الیکٹرک سپر کاریں کم پیسوں میں مل سکیں گی۔ ٹیکنالوجی میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے ریمک اس میں کردار ادا کر سکتی ہے، کافی منافع بخش۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ویڈیو میں نے جو آپ کے لیے بنائی ہے وہ ایک عام انسان کا مطلب ہے جس کا نام ریمک تھا اور جس نے گاڑیاں بنانے کا شوق تھا۔ تو یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ بنیادی طور پر میرا کام یہ ہے، میں آپ کو صرف اور صرف وہ معلومات دیتا رہتا ہوں جو کہ انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور بنیادی طور پر آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ کون کیا تھا اور اب وہ کیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔